अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त प्रोफेसर एसजे। फ्रेंड्स, हम आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, हम में से सभी को अपने घर खूबसूरत बनाने का, सजाने का, फ्लावर्स से खूबसूरत बनाने का शौक़ होता है। तो फ्रेंड्स, इस शौक़ को लेकर हम अपने घर में बहुत से खूबसूरत फ्लावर्स और प्लांट्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शौक़ भी चलता रहे और ख़र्चा भी कम आए। सीख कर आपका एक्सपेंस भी कम आएगा और जो है आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ विनका फ्लावरिंग प्लांट, जिसे सदाबहार भी कहते हैं। इसकी सीडलिंग जो है वो हमने फेब में कर दी थी। अब छोटे छोटे नन्हे पौधे जो है उग चुके हैं और जो है अब जो उसका टाइम है, तमाम नर्सरीज़ में अब उसकी पनीरियाँ तैयार हैं। वो इलाके जहाँ गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे तो अब फूल भी खिलना शुरू हो गए। तो कुछ टिप्स दूंगा आपको और फिर किस तरह से आपने अपने गमलों में उसे लगाना है और कुछ चंद केयर टिप्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर आए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का साइज़ लेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये प्लांट्स जो हैं अब आप लगा सकते हैं। और अगर कुछ दिन आपको टाइम नहीं मिलता तो आप इन्हें जो है ठंडी जगह पर, साए वाली जगह पर रख कर और जो है कुछ दिन के बाद भी इसे जो है लगा सकते हैं। तो ये एक तैयार पनीरी है और इसमें देखिए तमाम के तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं प्लांट्स भी वो जो है हरे भरे हैं और इनमें कोई आपको ऐसा कमज़ोर प्लांट नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक अच्छी सिलेक्शन है। आप इस तरह का साइज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पनीरी में एक आपकी अच्छी सिलेक्शन है और आपको ये भी साथ में मालूम है कि इस पे जो है किस कलर के जो है फ्लावर्स आएंगे। देसी वैरायटी है, टॉल हो जाती है और ये साल भर चलती है। इसमें जो फ्लावर्स हैं उनके साइज़ थोड़े छोटे होते हैं और जो है ये कद में बड़ी होती है। ये वाली वैरायटी, इसकी ज़्यादा केयर नहीं है, इजी टू ग्रो है, तो ये आसानी से चल जाती है। लेकिन इसमें जो है कलर सिलेक्शन बहुत लिमिटेड है। ये पुरानी वैरायटी है जो हम घरों में उगाया करते थे। ये आप देख रहे हैं कि ये विनका की नई वैरायटी हाइब्रिड इसे कहते हैं, हाइब्रिड विनका कहते हैं। इसमें बहुत सी कलर सिलेक्शन आती है। मेरे पास इसका ब्लू कलर भी है और ब्लैक भी है। तो वो इंशाल्लाह ताला जब उसमें फ्लावर्स आएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो अब इसमें फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है नर्सरी से जाके इस तरह की वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ मिल जाती हैं और बहुत से कलर्स अवेलेबल हैं। तो आप जो है इस टाइम फूल खिल चुके हैं और ये जो है देख रहे हैं कि ये पौध तैयार है। तो आप भी लाएं, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। टाइमली जो है अपने फ्लावर्स को लगा लें। जिस तरह से ये खूबसूरत है उस तरह से ये थोड़ा सा इसका नाज नखरा भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इसकी केयर यही है कि ये जो है इसे, अगर इसकी वेल ड्रेन सॉइल ना हो तो इसमें बरसात के दिनों में और जो है अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसमें फंगस लग जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है। तो इसकी सॉइल किस तरह से बनानी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बाकी कोई ज़्यादा केयर नहीं है। इसे थोड़ा सा दोपहर की धूप से बचाना है और जो देसी मैंने आपको बताया, ये देसी वाला, इसे जो है जितनी ज़्यादा धूप में रखें ग्रो करेगा। थोड़ी सी ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। आपने दोपहर की धूप से बचाना है और इसमें जो है सॉइल को थोड़ा ड्राई रखना है। जैसे कि हम तमाम प्लांट्स में कहते हैं कि सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें, लेकिन इसे जो है थोड़ा ड्राई रखना है। ये थोड़ी जो है ड्राइनेस को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी इसकी केयर है जो मैंने आपसे शेयर की है। पॉट सिलेक्शन में ऐसे पॉट की आपने सिलेक्शन करनी है जिसमें प्रॉपर होल्स हों, कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बनाओ। तो ऐसे गमले लें जिनमें जो है होल वेल साइज्ड हों और ज़्यादा हों। इसके बॉटम में आप गमले के टूटे हुए टुकड़े रख दें। हम इसमें कोकोनट का जो छिलका होता है वो रख रहे हैं इसमें, ताकि जो है मिट्टी बाहर ना जाए। ऊपर के खुश्क टुकड़े हम इसके नीचे रखेंगे जो एक खाद का काम करेंगे। जब तक रूट्स इन तक पहुंचेंगी तो ये और ज़्यादा गल सड़ जाएंगे पानी लगने से। जब हमारा प्लांट मैच्योर होगा तो ये जो है उसे खाद का काम करेंगे। नीचे रख देंगे सॉइल के तौर पे 3 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर खाद
या अच्छी कंपोस्ट लेंगे, अच्छी तरह कंपोस्ट की हुई गोबर खाद ले रहे हैं 1 हिस्सा। सॉइल को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सॉइल को गमले में फिल करेंगे। इस तरह से हमने ये प्लांटर जो है सॉइल से फिल कर लिया। इस पनीरी वाले गमले से निकालेंगे। निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने इस तरह से अपने हैंड को छोटे नन्हे पौधों के अंदर ऐसे रख कर फंसा कर और थोड़ा पटकना है ऐसे। चूँकि ये वेल ड्रेन सॉइल होती है, बालू मिट्टी से बनी हुई और जो है बहुत ही अच्छी और नरम सॉइल होती है, तो बहुत आसानी से ये निकल आएगी। देख रहे हैं कि ये इनकी रूट्स हैं। जब इस तरह से निकालें तो नीचे वाला हिस्सा जिसमें ये एक ठिकरी भी होगी, ये इससे जो है आप जो है अलहदा कर लेंगे। अब ये जो है ये देखेंगे ये आपकी पनीरी जो है ये बाहर निकल चुकी है। 2 तरीके हैं। अगर आप इसे मिट्टी के साथ हासिल कर लेते हैं, आप इस सॉइल में डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अगर आप इन तमाम को सॉइल से अलहदा करके लगा रहे हैं तो फिर आपने साथ में इस तरह का आपने गिलास रखना है पानी का। जैसे प्लांट्स को निकालते जाएं इसमें रखते जाएं। जिस पॉट में आप लगाने लगे हैं उसे मॉइस्ट कर लें, गीला कर लें। आपका जो ये छोटा प्लांट है ये शौक में नहीं जाएगा, वरना अगर आप इसे थोड़ा ड्राई कर लेंगे, ड्राई सॉइल में लगाएंगे तो ये फिर 1 दिन के लिए शौक में चला जाएगा। जब आप इसे पानी देंगे तो फिर ये जो है 1 दिन बाद जो है अपनी जो है सही पोजीशन को सस्टेन करेगा। तो फ्रेंड्स, दोनों तरह से सीखते हैं कि हमने किस तरह से लगाना है। अब जो मैं यहाँ से ये पौधा निकाल रहा हूँ ये सॉइल के साथ निकालूँगा। तो ये देखें कि ये जो है मैंने रूट्स में और इस तरह से जो है सॉइल के साथ जो है ये प्लांट जो है छोटा सा नन्हा सा प्लांट मैंने निकाला है। अब इसे लगाने का तरीका ये है कि हाथ की मदद से ये जगह बनाएं और जगह बनाकर आप इसे सेंटर में और साथ में जो है इस तरह से आप जो है मिट्टी को फिल कर दें। इस तरह से फिल कर दें। गमले को थोड़ा सा पटकें कि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। ये पनीरी से प्लांटर के अंदर, गमले के अंदर शिफ्ट करने का सही तरीका है। भर कर पानी दे दें। इसे 1 दिन के लिए साए वाली जगह पर रखना है, फिर शेडी प्लेस पे रख दें। लेकिन ये ख्याल रखें कि दोपहर की धूप साएदार इस पर आए। सीखने लगे हैं कि अगर हमारे छोटे छोटे प्लांट से सॉइल अगर हट जाती है कि हमने ये छोटे प्लांट्स को हमने हासिल किया है, अब इनसे सॉइल हट गई है, तो आपने इन्हें निकाल कर आपने इस तरह से वाटर में डिप कर देना है। इस तरह से पानी में रखते जाना है और साथ में जो है आपने गमले में लगाते जाना है। लेकिन ये गमला जो है ये मॉइस्ट होना चाहिए। प्लांट को लगाने लगे हैं। लगाने के लिए एक होल कर लें। लगाते वक्त थोड़ा सा डीप करके लगाएं। ये देखें कि हमने बहुत सक्सेसफुली इसे लगा लिया है। तो इन दोनों में से आपको जो इजी रहे, अगर आप जो है सॉइल के साथ प्लांट्स को निकाल सकते हैं तो फर्स्ट वे, ये भी बहुत इजी वे है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। प्लांट्स तैयार करने के बाद ये पनीरी अभी बची है। ये पनीरी हमारी 50 से 70 रुपए की ख़रीद थी। तो फ्रेंड्स,
इतनी लो कास्ट पे आप इतने सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। ये जो आप देख रही हैं कि ये तकरीबन 50 रुपए का हमारा गमला है और इसके अंदर हमने 2 छोटे से प्लांट्स को लगाया है। तो देखिए कितनी लो कास्ट पे हम कितने ढेर सारे फ्लावर्स को हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप फ्लावर्स 2 देख रहे हैं, इनसे आपने ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं ढेर सारे फ्लावर्स को हासिल करना तो फिर इन्हें पहली बार रिमूव करना होगा। शुरू के आने वाले फ्लावर्स को 1 से 2 बार रिमूव करें ताकि इन पे ढेर सारे फ्लावर्स आएँ और ढेर सारे फ्लावर्स को फिर आप इंजॉय करें। फ्रेंड्स, आप देख रही हैं कि इसे हमने यहाँ से इसकी टिप को रिमूव कर देना है ताकि फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और जब 2 ब्रांचेस निकलेंगी तो फिर उन 2 ब्रांचेस पे फ्लावर्स आएंगे, उन्हें भी फिर रिमूव कर दें टॉप से, फिर उनसे 4 ब्रांचेस आएंगी। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को बुशी कर सकते हैं और बहुत से फ्लावर्स हासिल कर सकते हैं। आपने इसे जो है छाँव वाली जगह पर रखना है। हल्की सी सरफेस ड्राई हो तो आपने इसमें पानी दे देना है। कभी कभी DAP और NPK थोड़े से दाने डाल सकते हैं। गेट फ्लावर्स वेरी लो कास्ट, आप सीखते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लावरिंग। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसकी कटिंग्स लेनी होंगी। तो फ्रेंड्स, आए भी सीखते हैं कि कटिंग कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने आपको सिखाया है वैसे ही सॉइल से फिल कर लें। अब जो सॉइल की कंपोजिशन होगी सिर्फ बालू मिट्टी होगी कटिंग लगाने के लिए। एक मुनासिब साइज़ की कटिंग लें, एक ये ले लें, इसलिए कटिंग्स को 90 के एंगल पे काटें तो कुछ इस तरह से होंगी। इनके नीचे के लीव्स रिमूव कर दें। रिमूव कर दें। छोटा टुकड़ा एलोवेरा का लें, उसे इस तरह से काट लें। ये एलोवेरा जेल होती है। दारचीनी का पाउडर लें तौर पे, ये रूटिंग हार्मोन के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कटिंग के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कटिंग्स को एलोवेरा जेल लगा लें, अच्छी तरह लगा लें। फिर रूटिंग हार्मोन, दारचीनी, अब सॉइल में आप होल कर लें। फ्लावर्स हैं इन्हें रिमूव कर दें। फ्रेंड्स, ये विनका के सीड पॉट्स हैं और ये फ्लावर के नीचे इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। जब सीड्स होते हैं और जब ये ड्राई होंगे तो सीड्स नीचे गिरेंगे और प्लांट्स छोटे छोटे उगना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस प्लांट को सेल्फ सील्डिंग भी कहा जाता है। तो ये जो अभी हमें इसके ये सीड्स नहीं चाहिए तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे और आपको इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। अब इस कटिंग को हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सक्सेसफुली कटिंग्स को लगा दिया। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे। किसी दरख्त के साए के नीचे या छाँव वाली जगह पे इसे रख देंगे और कुछ दिनों बाद इसकी रूट स्टार्ट हो जाएंगी। कटिंग का बेस्ट टाइम मई का महीना है। अगर आप इन प्लांट्स की फेब के महीने में प्रूनिंग कर देंगे तो फिर आप सारा साल इनकी फ्लावरिंग भर कर इंजॉय करेंगे। ब्राइट वैरायटी को सर्दियों में थोड़ा सा बचाना मुश्किल होता है। आप इस देसी वैरायटी को साल भर ग्रो कर सकते हैं। इसलिए इस वैरायटी को या विनका को नाम दिया गया है सदाबहार का, यानी कि साल के 12 महीनों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट। फ्रेंड्स, गर्मियों में ये बहुत खूबसूरत
फ्लावरिंग करने वाला और बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप भी इसकी कटिंग्स लगाएं और इस तरह से ग्रो करें और फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर पैसे खर्च किए फ्लावर्स को सारी गर्मियां आप इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, आप भी इसी तरह इन प्लांट्स को लगाकर अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएंगे और इस तरह से फ्लावर्स को तमाम गर्मियां इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और प्लांट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।